A very good morning to all. It's a morning time, 6:30, and I am on the terrace to show you this greenery behind. Welcome second year and third year for the tumor lecture. Today we are going to discuss about the next three short notes. And what are the next three short notes? The next three short notes are spread of the tumor, diagnosis of the tumor, and grading and staging of the tumor. I will give you information in brief about this. What is grading and staging? Whenever a patient suffers by cancer, he asks a question to the doctor. And what is that? Yes, डॉक्टर मेरे पास कितना समय है, मेरे पास कितना समय है, टाइम कितना है मेरे पास, राइट? तो डॉक्टर जवाब देते हैं 2 साल, 3 साल, 6 महीने. हाउ कम? कैसे? ग्रेडिंग और स्टेजिंग के ऊपर से. ग्रेडिंग क्या है? किसी भी ट्यूमर की ग्रेडिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एनाप्लास्टिक सेल प्रेजेंट इन द हिस्टोलॉजी और सेक्शन. नंबर ऑफ anaplastic cells present in the histology or section of the tumor. And staging क्या होती है? Staging indicates, staging दो चीज़ें बताता है. Staging indicates in fact हम ट्यूमर की साइज देखते हैं पहले, उसके बाद लिम्फ नोड कितने इन्वॉल्व हुए हैं और स्प्रेड कितना हुआ है, right? So staging depends upon three things. What are these three things? First is, yes, the first is size of the tumor. The second is lymph node involvement, and the third is spread of the tumor, metastasis. इसीलिए तो इसको कहते हैं TNM. Tumor means size of tumor, N means nodal involvement, and M means metastasis. What do you mean by metastasis? Distant spread of the tumor is called as metastasis. Distant spread of the tumor is called as metastasis. Correct. This is TNM. Tumor, nodal involvement, size of tumor, nodal involvement, and metastasis. It's a wonderful morning today. सुंदर धूप आ रही है मेरे फेस के ऊपर. सुबह के 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है और सुंदर बर्ड्स की चर्पिंग आप सुन सकते हो. आपको थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए हमने ये वेन्यू, साइट ऑफ रिकॉर्डिंग चेंज किया है. पीछे हमारे कोकोनट ट्रीज़ और बड़े बड़े अशोकाज आपको दिख रहे हैं. Isn't it beautiful and refreshing? All right. So grading depends upon section of the tumor, presence of anaplastic cell. Anaplastic cell उस सेक्शन के अंदर कितनी है? What do you mean by anaplastic cell? कैंसर की सेल्स जो कल हमने देखा था, डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में, जो प्लियोमॉर्फिक रहती है, जो हाइपोक्रोमैटिक रहती है, जिसकी स्टेनिंग ज़्यादा रहती है, उसको हम कहते हैं एनाप्लास्टिक सेल्स. परफेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन. ग्रेडिंग एनाप्लास्टिक सेल की संख्या पे डिपेंड है.
25%, 50%, 75%, जैसे जैसे एनाप्लास्टिक सेल की संख्या बढ़ती जाएगी कैंसर का ग्रेड बढ़ता जाएगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, लेस देन 25%, 25 to 50%, 50 to 75% एंड मोर देन 75%। एनाप्लास्टिक सेल, जितनी एनाप्लास्टिक सेल ज़्यादा उतना ग्रेड ज़्यादा। एंड व्हाट अबाउट द स्टेजिंग? इट डिपेंड्स अपॉन 3 पॉइंट्स: साइज ऑफ द ट्यूमर, छोटा ट्यूमर, मीडियम ट्यूमर, इतना ट्यूमर, इतना ट्यूमर, छोटा, मीडियम, बड़ा, बहुत बड़ा। साइज ऑफ द ट्यूमर, T, T means tumor, size of the tumor. Second, nodal involvement, no nodal involvement, थोड़े नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं और बॉडी के मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में एक्जिला के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। तो कितने लिम्फ नोड? एक दो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, सारे लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, सिर्फ एक्सिलरी नहीं, अब पैरावोटिक लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गए, एब्डोमिनल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गए। तो ये हो गया। आगे आगे जो स्टेज है वो बढ़ता जाएगा, जितने लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी उतना स्टेज बढ़ता जाएगा। तो ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग का दूसरा पॉइंट था नोडल इन्वॉल्वमेंट, साइज ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर एंड नोडल इन्वॉल्वमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है? करेक्ट, मेटास्टासिस। मेटास्टासिस मतलब डिस्टेंट स्प्रेड। कैंसर है लेकिन आजू बाजू के ऑर्गन में फैला नहीं है, तो गुड, ऐसे कैंसर को जगह से निकाल के पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे युवराज सिंह है, युवराज सिंह को लंग का कैंसर था लेकिन उसका मेटास्टासिस नहीं हुआ था। सो युवराज सिंह का मेटास्टासिस नहीं होने की वजह से द कैंसर हैज़ बीन रिमूव्ड एंड युवराज सिंह इज़ परफेक्टली ओके। तो मेटास्टासिस नहीं हुआ था, इसीलिए कैंसर की स्टेज अच्छी है और पेशेंट का सर्वाइवल, जिंदा रहने का टाइम बढ़ जाता है, सर्वाइवल बढ़ जाता है। जबकि इरफान खान की डेथ हो गई है, ऋषि कपूर की डेथ हो गई है, क्योंकि उसका मेटास्टासिस हुआ था, मतलब वो अपने ओरिजिन के ऑर्गन को छोड़ के दूर तक फैल गया था, इसीलिए उसका स्प्रेड ज़्यादा हुआ, मेटास्टासिस के ऊपर कैंसर का स्टेज और पेशेंट की लाइफ सर्वाइवल डिपेंड है। नाउ दिस इज़ अबाउट इन शॉर्ट अबाउट ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग। ये सब कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं प्रोजेक्टर पे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा रही थी। ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग के बाद दूसरा पॉइंट आता है स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। ये क्या है? फिर वही, कैंसर कहाँ तक फैल गया, मेटास्टेसिस कैसे हुआ, यूट्रस का कैंसर लंग्स तक कैसे आता है, वाया ब्लड, वाया लिम्फेटिक्स। तो स्प्रेड के तरीके होते हैं वाया ब्लड और वाया लिम्फेटिक, दिस आर द टू मेन वेज, वाया ब्लड और वाया लिम्फेटिक्स। वाया ब्लड यूजुअली सार्कोमास फैलते हैं। कल देखा था ना मेसेनकाइमल ट्यूमर्स। मेसेनकाइमल ट्यूमर में स्किन के नीचे जो कुछ है उसको कहते हैं मेसेनकाइमल। एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल्स, वेरियस टिश्यूज, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज, ये सारे टिश्यूज जो है इसको हम मेसेनकाइमल टिश्यूज कहते हैं और इनके कैंसर को सार्कोमास कहते हैं। और सार्कोमा जो है वो मोस्टली फैलते हैं, सार्कोमाज स्प्रेड बाय ब्लड एंड एपिथेलियम के जो ट्यूमर है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे माउथ का, नोज का, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके ट्यूमर्स फैलते हैं, इसके ट्यूमर फैलते हैं लिम्फ नोड से। ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, तो कहाँ फैलता है? एक्सिलरी लिम्फ नोड में, तो लिम्फ नोड में फैलते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट अ थंब रूल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एपिथेलियम के ट्यूमर भी लिम्फ से स्प्रेड होते हैं और सार्कोमास भी ब्लड से स्प्रेड होते हैं, ये ऐसा बोला जाता है, लेकिन
एपिथेलियम के ट्यूमर भी ब्लड से स्प्रेड हो सकते हैं और सार्कोमास भी लिम्फ से स्प्रेड हो सकते हैं, बट मोस्टली इट इज सीन दैट epithelial tumor spread by epithelial tumor spread by yes epithelial tumor spread by lymph nodes and mesenchymal tumor spread by blood, right? और बाकी कुछ छोटे मोटे रूट्स है जैसे यस कंटिन्यूटी एंड कंटिग्यूटी, मतलब नाक के कैंसर है तो अपने आप ही नीचे जाएगी ना, नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से फेरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी, ऑटोमेटिक ही जा रही है। सेल टू सेल कंडक्शन, इसको कंटिन्यूटी कंटिग्यूटी बोलते हैं या स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया स्प्रेड। उसके बाद पेरिटोनियम, सिरस मेम्ब्रेन्स, एब्डोमेन में किसी ऑर्गन को ट्यूमर है, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, स्टमक को ट्यूमर है। आपको पता है स्टमक इज़ अ पेरिटोनियल ऑर्गन, स्टमक इज़ अ पेरिटोनियल ऑर्गन। तो स्टमक का कैंसर पेरिटोनियम के थ्रू रीचेस टू ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रुकेनबर्ग ट्यूमर। Very important name, Krukenberg tumor. What do you mean by Krukenberg tumor? The CS stomach spread to ovary via peritoneum is called as Krukenberg tumor. वैसे लंग्स की प्लूरा होती है, हार्ट का पेरिकार्डियम होता है, तो थ्रू द सिरस मेम्ब्रेन भी स्प्रेड हो सकती है। अपर लिप की कैंसर लोअर लिप में जा सकती है। अपर लिप को कैंसर हो गया, यू कैनॉट कीप योर लोअर लिप सेपरेट, वो तो साथ में रहेगा ना, लाइक दिस। तो ऑटोमेटिकली अपर लिप कैंसर गोज इनटू लोअर लिप कैंसर। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। अपर लिप कैंसर गोज इनटू लोअर लिप कैंसर, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। कोई सर्जन है कैंसर के पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा है, तो उसके स्कालपेल से, ऐसे स्कालपेल से कैंसर कैन, if the scalpel touches to other organ by mistake, scalpel say that cancer cell can go to other organ, via scalpel it can go to other organ, this is called as implantation। तो implantation के दो एग्जाम्पल थे। कौन से दो एग्जाम्पल्स है? फर्स्ट इज अपर लिप कैंसर reaches to lower lip cancer and with the help of surgeon's scalpel, with the help of surgeon's scalpel, but it is very, that's why the operation of cancer is very risky. By mistake, if the scalpel or any other instrument touches to any other organ, it's the implantation of cancer cell into that particular organ. So this was the second side heading called as spread of tumor. first हमने देखा था आज इंट्रोडक्शन ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग का, और सेकेंड हमने इंट्रोडक्शन देखा था स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर का। नाउ द थर्ड साइड हेडिंग, व्हाट इज द थर्ड साइड हेडिंग? the third SAQ is diagnosis of tumor and how the diagnosis of tumor takes place. डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर के लिए हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी है। हिस्टोलॉजी आप जानते हो, सेक्शन लेना है। साइटोलॉजी मतलब कल हमने देखा था स्टेनिंग वगैरह करके उसके चेंजेस देखने हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ट्यूमर मार्कर्स वो होते हैं, से फॉर एग्जांपल अल्फा फेटोप्रोटीन। अल्फा फेटोप्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड में बढ़ती है। पर्टिकुलर कैंसर्स होने के बाद ब्लड में अल्फा फेटोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है, तो उसको ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। हिस्टोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट FNAC, ये एक शॉर्ट नोट आता है, FNAC फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या है? सोनोग्राफी में देख के आप एक निडल पास करेंगे ऑर्गन में और उस ऑर्गन का सेक्शन लेंगे, जैसे लीवर, इसका सेक्शन लेंगे और फिर वो सेक्शन को स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसको कहते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC। After some time I will give you details of FNAC, you have to write down a short note of FNAC. नेक्स्ट इज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, मतलब वो ऑर्गन्स जैसे नोज है जिसको डिस्चार्ज है, नाक को कैंसर होती है तो जो नाक की डिस्चार्ज है वो चेक करेंगे आप, तो यू विल एबल टू सी द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल्स, द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल्स। इसको कहते हैं हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव क्योंकि एक्सफोलिएशन का मतलब होता है
जब सेल्स निकल के जाती है डिस्चार्ज में, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन। ये स्किन है, अगर ये यहाँ की कुछ टिश्यूज़ हमने निकाली तो इसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। जिन ऑर्गन को डिस्चार्जेस है उन ऑर्गन का डिस्चार्जेस में कैंसर की सेल बह के जाती है, और वो डिस्चार्ज स्टडी करेंगे तो यू विल गेट कैंसर सेल, प्रेजेंस ऑफ कैंसर सेल इन द डिस्चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। और जिन ऑर्गन को डिस्चार्ज नहीं है उन ऑर्गन तक आपको निडल पास करके जाना पड़ेगा, उसका सेक्शन लेना पड़ेगा, और फिर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसको कहते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ ऑल द 6 SAQs। कल हमने 3 SAQs का रिव्यू देखा था। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर एंड एटियोलॉजी ऑफ कैंसर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। और आज हमने 3 शॉर्ट नोट्स का रिव्यू देखा है। स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर एंड डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर। ऑल वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल दिस शॉर्ट नोट। ये थोड़ा ब्रीफ में बताया मैंने ताकि आपको टच हो, आपको ऐसा लगे कि क्लासरूम टीचिंग हो रहा है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें आप दिखना और आप हमें दिखना। कल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो जूम लेक्चर हुआ है दैट वाज रियली फैंटास्टिक। हमें बहुत अच्छा लगा और सबके चेहरे देखे बहुत अच्छा लगा। आज फिर जूम लेक्चर होगा, सब लोग आएंगे। जो नहीं आ पाए उनको भी मैं बोल रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम आई शेयर करो, चुप मत बैठो, और टेक्नोलॉजी से भागो मत। कब तक भागेंगे टेक्नोलॉजी से? मुझे ऐप डाउनलोड किया लेकिन ज्वाइन नहीं होते आ रहा है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। उसमें कोड रहता है, 2 कोड रहते हैं। पहले सर का एक कोड होता है जो 276 कुछ है, वो डालना है, और उसके बाद 880076 ये कोड डालना है, मीटिंग आईडी। बस ज्वाइन हो जाना है। 2-3 दिन तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन गो थ्रू दैट स्टेप्स। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है, उस स्टेप को एक्सेप्ट करो, बहुत मज़ा आता है। और सब लोग आज वीडियो ऑन करेंगे, हम लोग नहीं आपके सामने आते हैं। वीडियो ऑन करो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी चल रहा है, तो आपको सबको वीडियो ऑन करने हैं और अच्छे से बात भी करनी है। और बहुत मज़ा आता है जूम में। आप लोग जब हमारे सामने आते हो तो ऐसा लगता है कि क्लासरूम चल रहा है। सो इट्स अ फैंटास्टिक वे टू शेयर आवर आइडियाज़। ऑल राइट देन, गुड बाय।